हेलो एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। बहुत स्टूडेंट ने बहुत सारे बार रिक्वेस्ट भी किए थे, सर हम प्रेपोजिशन का क्लास करेंगे। प्रेपोजिशन एग्जाम में बहुत बड़ा टॉपिक भी है, और हम जब इंग्लिश को चले जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को, सबसे अहम टॉपिक हो जाता है हमारा वर्ब एंड प्रेपोजिशन। ऐसे तो पढ़ाई में हर कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वही हमारा प्रेपोजिशन और वर्ब होता है। एनीवे तो प्रेपोजिशन एक्चुअली चीज़ क्या है, मैं हर को पूछ रहा हूँ। और ये ऐसा भी टॉपिक नहीं है कि हम आज पढ़ रहे हैं, ये तो हम हाई स्कूल या और उससे पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन के बारे में। तो प्रेपोजिशन क्या है पहले समझते हैं, पहले वो जान जाते हैं चीज़ क्या है। अगर पहले हम जान जाएंगे कि व्हाट एक्चुअली इट इज, उसके बाद क्या होगा, वो कहाँ रहता है, उसका क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो क्या चाहता है, ये सब के बारे में हम बाद में डिस्कस कर पाएंगे और जान पाएंगे, और जानने के लिए कोशिश भी करेंगे, और जानने के लिए अच्छा भी लगेगा। अगर हम उसके बारे में जानना है तो पहले वो चीज़ क्या है पहले समझ लेते हैं। दोस्ती करना है ना, आज हमारा प्रेपोजिशन का दोस्ती करना है, तो प्रेपोजिशन एक्चुअली चीज़ क्या है पहले जानते हैं। उसके बाद उसका क्या पसंद है क्या नापसंद है, बहुत सारा चीज़ निकलेगा, है ना। एनीवे तो प्रेपोजिशन के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे बोलिए। मैं आई एम आस्किंग एवरी वन ऑफ यू। हाँ, प्रेपोजिशन माने प्री प्लस पोजिशन है, प्री प्लस पोजिशन माने ये क्या है एक्चुअली वही जानते हैं, नो डाउट। हाँ, जैसे हर कोई स्टूडेंट बोलते हैं सारी एक स्पीच है, डेफिनेटली स्पीच है, कौन मना करे, तो स्पीच ही है ना। स्पीच की मान स्पीच है माने वर्ड होगा, डेफिनेटली वर्ड है। अगर वर्ड है तो कंसोनेंट वावेल दो होगा, ये भी है, क्योंकि बिना कंसोनेंट वावेल दो हम वर्ड बोल ही नहीं सकते, ये है ना। तो प्री और पोजीशन इसको पहले समझते हैं ना। प्री का मतलब क्या है, जैसे हम हर बार यूज करते हैं प्रीपेड कार्ड, प्री डिटरमिन, ये सब वर्ड यूज करते हैं। प्री माना पहले, ये तो है। प्री डिग्री, देखिए ना, प्री डिग्री यूज करते हैं ना। माना ऐसा कोई वर्ड नहीं जानना है जो इनके हम समझ नहीं पाएंगे या हम जाने ही नहीं होंगे, तो यही वर्ड यूज करना है जो हम पहले से जानते हैं, और ये वर्ड डेली यूज में हो जाता है। जैसे प्रीपेड कार्ड डेली यूज करते हैं हम, प्री डिटरमिन कभी कभी यूज होता है, ये ठीक है। प्रीपेड प्री डिटरमिन ये सब वर्ड है ना, तो क्या है पास। प्री डिग्री भी बहुत वर्ड यूज होता है ना, प्री डिग्री, प्री डिग्री पोस्ट डिग्री। प्री डिग्री मतलब डिग्री के पहले से जो काम किया जाता है, दैट इज प्री डिग्री। और जो पोस्ट डिग्री होता है डिग्री के बाद, जो माने जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास करते हैं, कॉलेज में डिग्री क्लासेस लेते थे। पोस्ट ग्रेजुएट माने ग्रेजुएशन के बाद जो किया जाएगा, अब प्री माने ग्रेजुएशन के पहले जो, क्लियर बस। तो प्री का मतलब क्या हुआ यहाँ, बिफोर, इतना तो कंफर्म हो गया, डाउट नहीं है बस। प्री मतलब बिफोर, ये तुमको जानना ही जानना है बस। ये बिफोर में क्या आएगा, ये बहुत बड़ा बात है, ये बात की बात है। हाँ, पहले मैं बोल रहा हूँ ना, आज हमारा इंट्रोड्यूस क्लास है, बेसिक क्लास है प्रेपोजिशन का। अब लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रेपोजिशन। हाँ, मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन, हाँ, इंट्रोडक्शन टू द प्रेपोजिशन। द या दी है, बहुत बड़ा मेंटल है, द है के दी है, डेफिनेटली। सर स्पेलिंग तो टीएच दी ही होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, टीएच दी टीएच द दोनों होता है ना। अगर टीएच के बाद अगर वॉवेल आता है, वोवेल, भावेल नहीं वोवेल, VOWE है ना। अगर प्रेपोजिशन के बाद, सॉरी टीएच के बाद, मैं द की दी नहीं बोल रहा हूं, अगर टीएच के बाद अगर वोवेल आता है तो ये हो जाएगा हमारा DID। मैं आर्टिकल में शायद पढ़ा था, या टेबल्स हम शायद ऑनलाइन का नहीं किए हैं, है ना। ये हो गया हमारा वोवेल, तो ये हो जाएगा हमारा दी। अगर उसके बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है, मैं जैसे वर्ड वर्ड बोला हूं, वर्ड तो दोनों होता है, कॉन्सोनेंट भी होता है वोवेल भी होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द, है ना। प्रोनाउंसिएशन मेजर मैटर है। जब हम वाइवा को अटेंड करते हैं, वाइवा क्लासेस अटेंड करेंगे तो प्रेपोजिशन मैटर्स मस्ट, बहुत मायने रखता है ना। एनीवे तो ये प्रेपोजिशन, ओके। तो प्री का मतलब क्या हो गया, बिफोर, ये पोजीशन को पहचानना है हमें। तो यहाँ पे हम जरा अकड़ गया, टू द या टू दी है, ये ही है। माना एक चीज पढ़ेंगे एक चीज को नजर आएगा, है ना। तो क्या हो गया, ये द की द है, ये कंसोनेंट है कि वोवेल है, डेफिनेटली कंसोनेंट है। तो ये क्या प्रोनाउंस करेगा, या TH द इज प्रोनाउंस या शुड बी प्रोनाउंस एस द, या द या दी, द, बिकॉज कंसोनेंट, क्लियर, ओके। एनीवे तो अनदर टॉपिक वो जो हम हर बात क्लासेस करते हैं, ध्यान देना। बिफोर तो हो गया, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है ये पहले समझते हैं। हाँ,
तो द तो हो गया, प्री का मतलब बिफोर हो गया, पोजीशन मतलब क्या है, देखिए पोजीशन मतलब आप कहां पे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये तो माने जनरली सेंस में बताया जाता है, ये तो मैं भी याद होता है ना। बट प्री का मतलब ऐसे बिफोर हो गया पोजीशन। हर बार ध्यान देना जब हम प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, प्री तो पढ़ रहे हैं, पोजीशन, तो प्रेपोजिशन एक्जेक्टली तीन चीज के लिए काम आता है। हर बार ध्यान देना कहां पे बात की बात है, प्रेपोजिशन जो होता है तीन तो चीज के लिए काम आता है। एक हो गया हमारा प्लेस, प्रेपोजिशन है तो प्लेस के बारे में दिया होगा, डायरेक्शन के बारे में दिया होगा, या टाइम के बारे में दिया होगा। क्लियर? क्या हो गया, पोजीशन जो है ये तीन तो चीज को फॉलो करेगा। एक तो ये फॉलो करेगा टाइम को, ये फॉलो करेगा प्लेस को, या फॉलो करेगा डायरेक्शन को। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं ये तीन चीज तो रहना ही रहना, आइदर प्लेस, टाइम या डायरेक्शन। सीधा क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, मुझे कमेंट करना। हाँ, डेफिनेटली। ऑफलाइन क्लास का कोई इश्यूज नहीं है, ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट पूछ लेते हैं, और पहले भी क्लास कर चुके हैं। हाँ, पहले कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, माने लॉकडाउन के लिए हम क्लास नहीं कर पा रहे, इनके लिए में भी। हाँ, तो क्या है, ये पहले से ही मालूम होगा। ये जो प्री है ना, बिफोर जो मैं लिखा, ये पहले ही हमको बता देगा कि उसमें अंदर क्या है, प्लेस है या डायरेक्शन है या टाइम है, ये ही बताएगा। क्लियर? तो ये क्या किया माने, और एक चीज यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलिए। प्रीपोजिशन, पोजिशन माने प्रीपोजिशन, पोजिशन माने कहाँ है, कौन जगह पे है, कौन सी टाइम में है, कौन सी डायरेक्शन में है, यही बताएगा। तो ये क्या कर रहा है, पोजिशन रिलेशनशिप बना रहा है। हर बात ध्यान देना। अब है क्वेश्चन, ये जो प्रीपोजिशन है, पोजिशन रिलेशन किसका बना रहा है, ये भी कम है। तो यहाँ कोई डाउट नहीं है। ओके, एनीवे, तो हम अब चले जाते हैं। तो पोजीशन किसके साथ रह सकता है, प्लेस का, ड्यूरेशन के साथ और टाइम के साथ, और दूसरा हो ही नहीं सकता। ओके, बस। और फिर हम प्रीपोजिशन पहचानेंगे कैसे, ये भी बात है ना। हाँ, अच्छा, इन, आउट, ये सब प्रीपोजिशन है। जानेंगे कैसे प्रीपोजिशन है बोलकर, वही तो बड़ी बात है। जानेंगे कैसे ये प्रीपोजिशन ही है, वही तो हमको पहचानना है, कैसा है ये जानना है ना। एनीवे, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आज का क्लास है ना, इन प्रीपोजिशन है या एडवर्ब, डेफिनेटली। जैसे मैं बोलता हूँ हर बार, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच तो हमारा 8 है ना, तो ये भी तो काम करना है ना। तो जो प्रीपोजिशन है किस हिसाब से हमको यानी क्यों सॉल्व कराएगा, ये जानना है हमको। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, 1 मिनट। यहाँ पे और एक चीज देखते हैं, अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन है, हाँ ध्यान दें, प्रीपोजिशन का मतलब समझ गए, माने वो क्या है, पहले ही बताएगा। प्लेस के लिए आ सकता है, डायरेक्शन के लिए आ सकता है, और टाइम के लिए आ सकता है, तीनों चीज। हाँ, प्रीपोजिशन, डायरेक्शन, ये सॉरी हमारा डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस, और दूसरा कुछ होगा डीटीपी। हाँ, डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस, तो डीटीपी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिशिंग में डीटीपी माने डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस हो गया। यही रहेगा तो प्रीपोजिशन आएगा, नहीं तो अलग। ओके, तो और एक चीज को चले जाते हैं हम, ये तो जस्ट बेसिक है। हाँ, प्रीपोजिशन है बोल जानेंगे कैसे, ध्यान देना। प्रीपोजिशन के बाद नाउन होना ही होना है, अगर नहीं है तो प्रीपोजिशन नहीं है। क्या है मैं नहीं जानता, मैं प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीपोजिशन के बाद नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना ही चाहिए, एडजेक्टिव होगा तो गलत होगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। प्रीपोजिशन है उसके बाद नाउन होना ही चाहिए, प्रोनाउन होना ही चाहिए, और क्या होगा, हाँ, नाउन फ्रेश होना ही चाहिए। माने नाउन फ्रेश हो सकता है, नाउन है तो नाउन फ्रेश होगा, कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी। नाउन और प्रोनाउन एक है कि अलग अलग है? एक है, नाउन को ही तो रिप्लेस करता है ना प्रोनाउन, ये प्रॉपर नाउन होगा, ये कॉमन नाउन होगा, या पर्सनल प्रोनाउन, जो भी हम प्रोनाउन क्लास में करें, ये तो बड़ी बात नहीं है। हाँ, और एक है वर्ब भी आ सकता है, लेकिन जेरंड के फॉर्म में, माने वर्ब फोर, जो कि नाउन के हिसाब से आएगा। वर्ब तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी वर्ब हो ही नहीं सकता। अगर आप लिख रहे हो तो ध्यान देना, पूरा कंडीशन को जानना। क्या होगा, हम यहाँ जेरंड लिख दे रहे हैं, JERUND, उसके बाद वर्ब फोर भी लिख दे रहे हैं। ओके, ये सब कंडीशन अगर है, प्रीपोजिशन उससे पहले है तो सेंटेंस चुके। इसको हम प्रीपोजिशन पर जानेंगे कैसे,
उसके बाद नाउन होना चाहिए, या प्रोनाउन होना चाहिए, या नाउन फ्रेश होना चाहिए, या जेरन या भार फोर होना चाहिए, तो जाके ये प्रेपोजिशन है। क्लियर? ओके। प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेश या जेरान प्रमाण करेंगे ना। अरे सब चीज का प्रूफ, बिना प्रूफ में तो भगवान को प्रमाण देना पड़ता है। तो ये तो हमारा पढ़ाई है, बिल्कुल वी नीड टू या वी आर बाउंड टू प्रूव इट। हाँ, ये करेंगे, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ये चीज के बाद ये सब रहेगा तो ये प्रेपोजिशन है। ओके, बस ये तो हुआ प्रेपोजिशन की बात की बात। प्रेपोजिशन के पहले क्या होगा तो जानेंगे, ये भी है ना एक कंडीशन बोल। 4 ठो ऑप्शन दे दिया नाउन का, कैसे जानेंगे कौन सी प्रेपोजिशन है? एग्जाम में 4 ठो ऑप्शन दे दिया, मैं तो बोल दिया नाउन होना चाहिए। कौन सी नाउन, कौन सी प्रोनाउन, ये तो बहुत बड़ा मैटर है। ये हम स्टेप में पहले बोला हूं, पहले पहचानेंगे क्या है, उसके बाद क्या करता है क्या नहीं, ये बात है क्या? एनीवे, तो डाउट नहीं है। हाँ, यहाँ पे और एक रूल बता देते हैं। प्रेपोजिशन की बात है ये। हाँ, प्रेपोजिशन के बाद, हाँ आफ्टर। प्रेपोजिशन के बिफोर माने पहले क्या होगा ये भी जानना है। प्रेपोजिशन के पहले वर्ब या एडजेक्टिव होना ही होना है, ध्यान देना। प्रेपोजिशन के पहले वर्ब या एडजेक्टिव होना ही होना है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, नाउन फ्रेश होना ही होना है। तो यही बताएगा प्री पोजीशन। प्री बोला हूं ना, पहले को तो दिखना ही है, ऐसा नहीं कि पहले को दिखना है, दोनों को दिखना है। क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब है पोजिशनल रिलेशनशिप बनाना। किस किस के साथ? एक नाउन दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, यही दिखना है डेफिनेटली। एक नाउन एक सेंटेंस में दूसरा नाउन के साथ कैसे रिलेशन बना रहा है वो कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा वर्ब और एडजेक्टिव, वही तो बता सकता है। हाँ, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल देंगे, पहले कुछ छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। तो प्रेपोजिशन क्या में फॉलो डिटरमिन किसको रहा है? वर्ब और एडजेक्टिव भी बताएगा। जो पोजीशन है ये ऊपर में है, नीचे में है, वहां पे है, कहाँ पे है, कब है, ये सब कौन बताएगा? हमारा ये वर्ब और एडजेक्टिव। किसके लिए बताएगा? नाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ या नाउन फ्रेज के साथ जो रिलेशन बना गया वर्ब और एडजेक्टिव भी बताएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो हम जरा डिफाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छा हुआ है ना। एनीवे, डाउट नहीं है ना। टाइम कितना हो गया? 28 मिनट्स हो गया है, नहीं 12 मिनट्स हुआ है। आराम से 1-2 बार क्लास देखिएगा, डाउट होगा फिर क्लास करेंगे। नहीं, प्रेपोजिशन बहुत बड़ा क्लास रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर का हम उसे किंग बोल सकते हैं, जैसे टेंस को बोले थे। तो भार भी बोल रहा हूँ क्योंकि टेंस और भार्ब सेम है ना। फॉर्म ऑफ द भार भी तो टेंस है ना, पहले पढ़े थे हम। हाँ, एनीवे, तो और एक आगे चले जाते हैं। ये फिर डेफिनेशन दे देते हैं ना, लिख लीजिए। व्हाट प्रेपोजिशन इज, हाँ, या डेफिनिशन ऑफ प्रीपोजिशन क्या लिखेंगे? प्रेपोजिशन is a word which establishes, है ना। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which establishes, ध्यान देना वर्ड में ना। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which establishes बुक के। लेट मी राइट 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, लेट मी राइट 1 सेकेंड। और क्या राइट तो हो गया, तो 1 सेकेंड एरर हो गया। प्रोपोजिशन इज ए वर्ड which establishes positional relationship, हाँ, positional relationship of one noun या of a noun भी लिख सकते हैं, of one noun लिख देता हूं, या of a noun with another noun in a given sentence। ये तो है, बट ये जो कौन सी रिलेशन बनाएगा, माने ये ऊपर में है या वहां पे है या यहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, कितना बजे है, कितना बजे आएगा,
हमको कौन बताएगा? ये तो हो गया, नाउन के साथ नाउन का रिलेशन बना दिया। बेस्ट क्या? एडजेक्टिव एंड वर्ब, ये भी लिखना है। हाँ, क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशन इज a word which establishes positional relationship of one noun with another noun in a given sentence depending upon the, हाँ वेरी गुड, ये क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज या प्रेजेंस। यूसेज दोनों लिख सकते हैं, यूसेज भी लिख सकते हैं, प्रेजेंस भी। यूसेज और प्रेजेंस ऑफ द वर्ब एंड एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस इले भी लिख सकते हैं। हाँ, तो जरा हम लेट में रीड आउट। हाँ, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ये वर्ड व्हिच एस्टैब्लिशेस पोजिशनल रिलेशनशिप। पोजिशन माने कहाँ पे है, कब आएगा, किधर गया है, ये सब जो रिलेशन बना था पोजिशनल। कौन बताएगा किधर गया है, कब आएगा, ये सब कौन बता रहा है? वर्ब या एडजेक्टिव, है ना। तो ऑफ वन नाउन विद अनदर नाउन इन ए गिवन सेंटेंस, कौन बताएगा? डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज और प्रेजेंस ऑफ द वर्ब एंड एडजेक्टिव। वर्ब भी बता सकता है, एडजेक्टिव भी बता सकता है, ये ध्यान देना। वर्ब एंड एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन के पहले माने प्री का काम करेगा। ये कौन की काम करेगा? प्री का। कौन बताएगा? प्री बताएगा पोजीशन को। क्लियर? तो वर्ब और एडजेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन में, जितने की प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या जेरंड जो यूज किया जाएगा वही इतना इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है। एक हाथ में ताली कहाँ बजा पाएंगे? बजाएंगे नहीं, बजा पाएंगे। अगर बजाएंगे तो दूसरा बात ताली नहीं होगा, ये हो सकता है ना। तो प्रीपोजिशन ये वर्ड व्हिच एस्टैब्लिशेस positional relationship of one noun with another noun in a given sentence depending upon the usage or presence of the verb and adjective in the sentence. Is that clear? Any doubt? अगर कोई डाउट हो गया, any one of you, if you have any doubts about that, you may do let me know. You may let me know about the messages, call, depend upon it. But पहले देखिए, क्लास को देखिए, बारीकी से देखिए क्या है प्रीपोजिशन, क्या बताया गया है डिटेल में। ओके देन, एनीवे टाइम के साथ भी हमको जाना है। हमारा टाइम हो गया 17 मिनट्स। हाँ, डेफिनेटली बीइंग ए स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो जो भी हो, हाँ स्टूडेंट वालों को टाइम देके पढ़ना है, 5 मिनट में कितना पढ़े, क्योंकि एग्जाम में हमको हेल्प करेगा ये। ओके, अच्छा तो हम तो फंडामेंटल जान गए, तो अब हम समझते हैं कुछ चीज। हाँ, हर बार ध्यान देना, छोटा सा। हाँ, जैसे सोच लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सी इज गोइंग डैश बरहमपुर। हाँ, और यहाँ पे है सी इज कमिंग डैश बरहमपुर। दोनों चीजें। हाँ, क्लियर है ना? बिल्कुल। हाँ, ये बरहमपुर क्या है? डेफिनेटली सिटी का है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम? बिल्कुल वही तो बताया था, लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो है, तो इसके पहले डेफिनेटली एक प्रीपोजिशन आना ही आना है। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पे इन, ऑन, एट, फ्रॉम। हाँ, ये सब तो प्रीपोजिशन, बट कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो सी इज गोइंग डैश बहरमपुर, वो बहरमपुर को जा रही है, बहरमपुर को जा रही है। अब जाने कैसे कि बहरमपुर को जा रही है? इज गोइंग, हाँ, ये जो एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब है, ये बताएगा कि ये प्री है, तो पोजीशन को बताएगा ना। बहरमपुर क्या है? नाउन है, उसके ऊपर तो प्रीपोजिशन आना ही आना है। ये इट्स ओके, बट कौन सी प्रीपोजिशन आना है यही बताएगा, है ना। क्या बताएंगे? हिज। हाँ, ये जो बताइए क्या है फिलहाल? डायरेक्शन, गोइंग टू बहरमपुर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू। यहाँ पे टू डायरेक्शन, जाने कैसे, ये तो डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, और एक चीज, तो सी इज गोइंग टू बहरमपुर। हाँ, ये हो गया। और एक क्वेश्चन देते हैं, ये पहले खत्म कर बहरमपुर का और एग्जाम्पल देना। ध्यान देना, मतलब किस से रिलेशन एस्टैब्लिश करा जाता है।
मान ये क्लोज टेस्ट में हमको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सब। हाँ, तो सी इज गोइंग टू बहरमपुर क्यों हुआ, कौन बताया, ये बहरमपुर बताया, टू होता है बोलकर, नहीं तो ये रिलेशन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, क्या हुआ, प्रोनाउन है जो। मैं बोल रहा हूं ना, नाउन प्रोनाउन एक है, एक रिप्लेस करता है ना। सी इज गोइंग टू बहरमपुर, ये रिलेशन बना सी और बहरमपुर का, माने ये जो रिलेशन बनाया काम कौन करवाया, माने जो नेगोशिएशन कौन करवा रहा है, ये वर्ब है ना, यही बता रहा है कि ये डायरेक्शन है कि और क्या है। क्लियर। तो पॉजिटिव रिलेशन बना कौन रहा है, नाउन, दोनों नाउन के साथ कौन रिलेशन बना रहा है, वर्ब। इसे तो बताया टू लिखो बोलकर, टू बना दो, है ना। क्लियर, शाबाश। एनीवे, सी इज कमिंग टू बहरमपुर, यहाँ पे भी बहरमपुर है, हाँ, यहाँ में भी बहरमपुर है, ये क्या बता रहा है, हाँ, ये बता रहा है क्या, टू बहरमपुर, वो बहरमपुर से आ रही है, बहरमपुर से, ऐसा तो नहीं है ना। सी इज कमिंग, हर बात हिंदी काम नहीं आएगा, हिंदी के जगह में है, हमको कंफर्म कराना है ना। सी इज कमिंग डैश बहरमपुर, हाँ, सी इज कमिंग, बिल्कुल, फ्रॉम, एट, इन, ऑन, कैसे जाने, हाँ, फ्रॉम, समझ में आ रहा है, ये भी नाउन ये भी प्रोनाउन, रिलेशन कौन बना रहा है, वर्ब। ओके, बस जैसे हम बोलते हैं आई एम एग्री विद यू, एग्री टू यू, जानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, ये तो विद लगा देंगे हर में, चलेगा है ना, कैसे जानेंगे, ये तो बाहर भी बताएगा हमें, ये बात की बात है ना। एनीवे, एनी डाउट, एनीवे, क्लियर, बस और एक क्वेश्चन देते हैं, ये बहरमपुर को लिखिए, है ना। I live dash बहरमपुर, I stay dash बहरमपुर, है ना, ध्यान देना क्या हुआ, ये स्टे और लीव, सिंपल, पूरा क्लियर, कोई भी इश्यू ही नहीं होगा, है ना, हर बात ध्यान देना। क्या करें, आई लिव डैश बहरमपुर, बहरमपुर यहाँ है, मैं बहरमपुर में रहता हूँ, कौन बता रहा है, क्या लिखेंगे, बड़ा जगह है ना बहरमपुर, डिस्ट्रिक्ट है, जाएगा, हाँ, क्या लिखेंगे, बहरमपुर डिस्ट्रिक्ट है। एनीवे, आई लिव इन बहरमपुर, क्लियर है ना। ओके, क्यों हुआ, परमानेंट स्टे, ये नहीं, ये तो अलग है, परमानेंट टेम्पररी बात की बात है, रिलेशन बनाने में कौन मदद कर रहा है, ये क्या है, पोजीशन को बता रहा है ना, वर्ब, दोनों नाउन का रिलेशन कौन रहता है, वर्ब और एडजेक्टिव, है ना। यहाँ पे देखिए आई स्टे डैश बहरमपुर, यहाँ भी तो बहरमपुर है, यहाँ क्या होगा, ये टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट स्टे था, ये लीव बताया, ये स्टे, बहरमपुर में रहता हूँ, माने स्टे लगा है, कब इम्परमानेंट है, माने टेम्पोररी, हाँ, क्या लिखेंगे, आई स्टे एट, तो ये वर्ब, नाउन और दोनों नाउन का रिलेशन हमारा कौन बताएगा, वर्ब या एडजेक्टिव। ओके, डाउट नहीं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हमको कुछ क्रिटिकल लग सकता है, पहले लगेगा, लेकिन जो हम समझेंगे ना पूरा जिंदगी भर, और किसी को समझाने के लिए मदद करेगा वो, है ना। एनीवे, और एक दो एग्जाम्पल को जाते हैं, हमारा टाइम को भी दिखना है, 23 हो गया, फिर भी टाइम है कुछ, हाँ। यहाँ पे देखिए कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सोच लीजिए, देयर इज ए बुक dash the table on, across, beside, below, हाँ, अंडर, ये तो दिखना है हमको, नहीं क्या, वही कवर करना है, कौन बताएगा ये, देयर इज ए बुक, हाँ, देयर इज ए बुक डैश द टेबल, है ना। यहाँ पे क्या डिटर्मिनर है, डेफिनेटली हमारा नाउन का काम कर रहा है, हो गया, तो टेबल नाउन हो गया यहाँ, तो यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन चाहिए, कौन सी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, हाँ। देखिए यहाँ पे देयर इज ए बुक डैश द टेबल, ऐसा थोड़ा ना होता है, बुक टेबल के ऊपर में ही रहेगा, अरे साइड में भी रह सकता है, टेबल के नीचे भी रह सकता है, यहाँ तो हमको कुछ बोला नहीं है ना, तो जानेंगे कैसे, हाँ, हमको यहाँ कुछ भी आने की इंडिकेशन नहीं दिया है, पर्टिकुलराइजेशन नहीं किया है, टेबल और बुक के साथ रिलेशन बनाना है हमको, हाँ, तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी अगर यूज कर सकते हैं, मतलब सब ठीक है, तो गलत क्या है, अगर सब सही हो गया तो गलत क्या है, सब ऐसा फिर सर
अरे अगर सब एग्जाम देने के लिए गए, जब वो टॉप हो सब कलेक्टर हो गए ना, तो क्लर्क कौन होंगे, असिस्टेंट कौन होंगे, सब कलेक्टर, ऐसा ही है। तो ये भी ध्यान देना आपको। तो ये क्या, ध्यान दीजिए, बुक डैश द टेबल, क्या है ये, हाँ यहाँ पे टेबल और दिया माने बुक का रिलेशन बता रहा है। बुक और टेबल का रिलेशन क्या है, ये भी नाउन है ये भी नाउन है, रिलेशन कौन बनाएगा, कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे वर्ब जरूरत है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन दिया नहीं है कि इंडिकेट कर रहा है, टेबल के ऊपर है टेबल के नीचे, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। एक्रॉस टेबल के बाहर है, बिसाइड टेबल के करीब है, बिलो नीचे है, अंडर अंडर और बिलो में कुछ कंफ्यूजन होता है, मैं ये नॉन लिविंग और लिविंग के स्टैंड में बताऊंगा ये, हाँ अब तक ये छोड़ दीजिए, हम अच्छे से पहचानेंगे बाद में। हाँ तो ये क्या कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इंडिकेट नहीं किया है। ओके, हाँ अगर यहाँ पे टेबल नहीं देखे, अगर यहाँ पे और कुछ चेंज कर देते हैं कुछ, हाँ समझ में आया तो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। रिलेशन बनाने के लिए भार को हर बार दिखते रहना ना, यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दीजिए, चेंज कर देते हैं। There is a book dash the back. I put those book dash the back, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज है। हाँ देयर इज ए बुक डैश द बैक, माने देयर इज ए बुक डैश द बैक, बैक में बुक्स है, ये क्या बता रहा है, ए बुक डैश द बैक, तो क्या बता रहा है, बुक के ऊपर बुक के नीचे, हाँ डेफिनेट बुक के अंदर, सॉरी बैक के, हाँ डेफिनेटली स्टैटिक है, इन द रिलेशन कौन बता रहा है, ये बुक के साथ बैक का बुक का रिलेशन बना दिया। ओके, आई पुट दोज बुक्स डैश द बैक, यहाँ पे दोज बुक्स और द बैक का है, पर रिलेशन बना रहा है पुट, मैं रखा, बुक है नहीं बोल रहा है, मैं रखा हूं, बैग में रखा हूं, बॉक्स में रखा हूं, बैग हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, तो बॉक्स में है नहीं, रखा गया है, मैंने पोजीशन चेंज किया गया है। कौन बता रहा है पोजीशन चेंज किया गया उनका, ये पुट बता रहा है। क्या करेंगे, पुट दोज बुक्स इनटू द बैग, इनटू द बॉक्स, इन द बॉक्स नहीं होगा, हाँ अगर वो पहले से होता देयर इज ए बुक इन द बॉक्स, इट्स ओके, जैसे हुआ देयर इज ए बुक इन द बैग, बट मैं अगर बैग में रख रहा हूं माने अप टू डाउन, तो इन दैट केस क्या करेंगे, डबल प्रीपोजिशन फॉलो करना पड़ेगा, इन एंड टू। ये तो बात की बात है, कहां पे डबल प्रीपोजिशन होगा, कहां पे ट्रिपल होगा, कहां पार्टिसिपल होगा, दैट डजंट मैटर, ये तो बात की बात है। हम पहचान रहे हैं माने ये इनटू लग क्यों रहा है, यहाँ पे सर इनटू क्यों लगा रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, एक नाम से दूसरा नाम का रिलेशन बता रहा है। कौन बता रहा है, ये वर्ब भी बताया, ये भी वर्ब भी बताया, समझ में आ रहा है। टाइम कितना हमारा हो गया 27, मैंने ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट। हाँ एक चीज, एक एग्जाम्पल देते हैं, हाँ ध्यान देना, इन को लेके और आउट को लेके बहुत स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे डाउट नहीं है ना, ओके। यहाँ पे देखिए इन को लेके हम करते हैं, हाँ हर बार स्टूडेंट बोलते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी और डिटेल को जाएंगे ना, एक होता है कम इन, एक होता है सी इज इन द रूम, दोनों है। हाँ ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, हाँ ज्यादा नहीं कम। हाँ तो ये क्या है और ये गो आउट है, ये क्या है, ये इन है ये भी आउट है, ये दोनों एक्जेक्टली प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे हम बहुत पहले पढ़े हैं। पर यहाँ पे समझना ये क्या है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को।